तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का फोर्थ लेक्चर आज, ठीक है, जिसमें हम टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे टोटली, और इन डिटेल में चलेंगे टोटोमेरिज्म के। जैसे इनोल फॉर्म, कीटो इनोल फॉर्म क्या होती है अपनी, और जो इसका एक और नेम है अपना डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ठीक है, वो भी देखना है हमें, डायनेमिक क्यों कहा गया है इसको, ठीक है। और जो एक जनरल कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इनोल फॉर्म भी कीटोन फॉर्म से कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम्पल में ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं इसके। एक अच्छा लेक्चर है और सीरीज भी अच्छी चल रही है, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। तो बढ़ते हैं लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को टोटोमेरिज्म से। तो टोटोमेरिज्म के दो तीन नाम और हैं, जैसे एक अपना हो जाएगा यहाँ पे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, जैसे पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें एक एग्जांपल आया था अपना, जिसमें एक कीटोन था और उसी का एक इनोल फॉर्म बना था। तो वो हमने बोला था कि टोटोमेरिज्म शो करता है, तो वो ये वाला है अपना कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक होएगा अपना डायनेमिक आइसोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये डायनेमिक क्यों बोला है इसको, क्योंकि जो अपना हाइड्रोजन है उसका ऑसिलेशन रहता है यहाँ पे इसमें। तो डायनेमिक क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जो ऑसिलेशन अपना वो टू एंड फ्रो मोशन रहती है, हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, तो वो डायनेमिक रहेगा, मतलब चलता फिरता। तो जो हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो ऐसे जो अपने आइसोमेरिज्म रहेंगे उनको हम कहेंगे टोटोमेरिज्म, या फिर कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, या फिर डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी पड़ेगी पहले टोटोमेरिज्म की। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी जो डेफिनेशन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट टू स्ट्रक्चर्स, एंड डिफरेंट टू स्ट्रक्चर्स, टू स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टू स्ट्रक्चर्स। और जो डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर्स वो किसकी वजह से, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर इसकी जगह कोई मोनोवेलेंट एटम भी हो सकता है अपना, या फिर कोई मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होगा किसके बीच में, दो पॉलीवेलेंट एटम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स, बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स, पॉलीवेलेंट एटम्स से कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारे पॉलीवेलेंट एटम्स अपने यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये सारे पॉलीवेलेंट एटम्स हैं। और जो मोनोवेलेंट एटम्स कौन से हो गए अपने, हेलोजेंस हो जाएंगे वो, ठीक है। या तो हाइड्रोजन या फिर कोई हेलोजन हो। तो उनका जो हेलोजेंस है या फिर हाइड्रोजन है उनका टू एंड फ्रो मोशन रहेगा किसके बीच में, पॉलीवेलेंट एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो डिफरेंट टू स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, जैसे ये अपना मोशन करता रहेगा अपना हाइड्रोजन टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जो अपना 1 और 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोला जाता है इसको। तो जैसे दो तो पॉलीवेलेंट एटम्स रहेंगे और एक बीच में हाइड्रोजन का ऑसिलेशन रहता रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। इसकी 3 पोजीशन रहेंगी, 1 2 3 करके, जो हम स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे उसमें समझ में आ जाएगा इजीली। तो 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं इसको, कि जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करेगा अपनी जगह से पहली वाली जगह से थर्ड पे, या फिर थर्ड वाली जगह से पहले पे। तो 1 और 3 माइग्रेशन बोला गया इसको, समझे। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे ये जो जितनी भी बातें हमने लिखी वो थोड़ा समझ में आ जाए, ऐसे इसके यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जो पहला एग्जांपल हो जाएगा अपना कीटोन का ले लेते हैं।
तो एग्जाम्पल कीटोन का लेते हैं हम एक। तो कीटोन अपना जैसे 3 कार्बन तो चाहिए कीटोन के लिए, तो हम यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कार्बन कार्बन और ये कार्बन और डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑसिलेशन है वो हाइड्रोजन का ही होगा। पहले वाली पोजीशन से थर्ड पे, थर्ड वाली से पहले पे उसका माइग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ पे इस पे हमें लगा लेते हैं इसको, तो H3 और ये भी H3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 3 और 4, तो ये तो सेम हो जाएगा। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3H6O बनेगा ये। ठीक है, तो C3H6 और O। तो जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट करवाना हमें, तो इसके एक तो यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, बट दोनों सेम स्ट्रक्चर रहेंगे, तो काउंटिंग उसकी दूसरे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो हाइड्रोजन है उसको ऑसिलेशन करवाएंगे। तो ये मैंने लगाया जो अपना साइन है रिवर्सिबल का साइन है, मतलब इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, तो 3 से 1 पे भी जा सकता है, 1 से 3 पे भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पहले वाली पोजीशन हो जाएगी अपनी, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, क्योंकि ये पॉलीवैलेंट एटम है ना अपना, ऑक्सीजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा इनके बीच में, या तो ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं पहला, दूसरा, और ये ऑक्सीजन को 3 नाम दिया। तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होएगा 1 से 3 के बीच में। तो जैसे यहाँ से एक कार्बन उठाएंगे, हाइड्रोजन उठाएंगे और वहां पे जोड़ देंगे, और इसका एक बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन चेंज हो रहा है तो डबल बॉन्ड को भी चेंज होना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना, CH2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड था ये C, और ये OH हो जाएगा, और CH3, और जो ये डबल बॉन्ड था अपना ये वाला, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा अपना, जैसे ये तो कीटोन है अपना, एसीटोन। तो ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन का, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो वहां पे जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे 2 बचे तो 2 बचे, और एक H वहां पे चला गया ये वाला, और एक बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये सिंपल अपना कीटोन है। प्रोपेन और 2 ऑन यानी प्रोपेनोन है ये अपना, या एसीटोन बोलते हैं, इसका अपना फॉर्मूला है, कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक है, प्रोपेनोन। और ये बनेगा अपने जैसे 1 2 3, तो 2 पे अल्कोहल है और 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोप और 1 इन और 2 ऑल बन जाएगा ये। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, तो इनोल वाली लास्ट, जो लास्ट वाला है इनोल, तब लिया गया ये। जैसे यहाँ पे बताएं हम, तो प्रोप और 1 पोजीशन पे अपना लगा है ENE, तो 1 को शो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोप डबल बॉन्ड लगा है तो इन, और सेकंड पोजीशन पे अपना ओल है, तो सेकंड पोजीशन पे अपना OL है ओल। तो इसका इनोल लिखा गया है ये वाला ENOL, इनोल। ठीक है, इनोल। और ये कीटोन है, जैसे अपना प्रोपेनोन हो गया ये, प्रोपेन 1 ऑन, प्रोपेन, और 2 पे ऑन है ना, 1 ऑन तो होता नहीं है कभी, बीच में आता है ये। तो यहाँ पे 2ONE। और कीटोन के लिए हम जो सेकंड वाली पोजीशन है उसको गायब भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा कीटोन बनाना हमें तो 2 नंबर की पोजीशन पे ही लगता है। तो ये प्रोपेनोन है, समझ रहे हो, यानी कीटोन का कीटो लिया, यहाँ से इनोल लिया, तो कीटो इनोल फॉर्म बना दी, और ये बन गया अपना टोटोमेरिज्म, या फिर कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं अपने, फंक्शनल भी दिख रही है, कीटोन है ये एल्कोहल है, फंक्शनल भी दिख रहे हैं, बट फंक्शनल से ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी है वो है अपना टोटोमेरिज्म। जैसे अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, RTFMCP, तो RTFMCP, अगर क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं तो हमें टोटोमेरिज्म पे इस पे टिक करना है। ठीक है, टोटो भी दे रखा हो, फंक्शनल भी दे रखा हो, जैसे ये एल्कोहल है ये कीटोन है, एल्कोहलिक दिख रहा नहीं है, बट ये हमारा टोटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि टोटोमेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा है। वैसे ये प्योर एल्कोहल भी नहीं है, करेक्शन, एल्कोहल तो है, बट टोटोमेरिज्म की जो अपनी प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, किससे, फंक्शनल से, तो हम टोटोमेरिज्म पे इस पर सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा अपना। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे एल्डिहाइड भी एक कीटोन फॉर्म ही है, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, जैसे ये C डबल बॉन्ड O आ रहा है तो कीटोन टाइप का है ना, कीटोन फॉर्म का ये भी है, तो एल्डिहाइड बट कीटोन फॉर्म का है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको भी करवा देते हैं। तो ये भी
रिवर्सिबल है, तो प्रोडक्ट से ये भी बन सकता है, इससे प्रोडक्ट भी बन सकता है अपना। तो ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा, इसमें जो नंबरिंग है वो आ जाएगी 1 2 3। तो 1,3 का माइग्रेशन करना है हमें हाइड्रोजन का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा वहां पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन गया तो CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ये C और ये OH बन जाएगा और ये H सिंपली एल्डिहाइड वाला H ये वाला हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो वैलेंसी को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये इसके 4 हैं, कंप्लीट है, ये यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा और ये 4 कंप्लीट हैं, 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 4 हो गई। C2H4O ये अपना कंपाउंड था, ठीक है। C2H4O C2H4O ये अपना कंपाउंड था, तो ये इसमें भी सेटिस्फाई है, इसमें भी सेटिस्फाई है। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, जैसे ये है ना दोनों, तो 1 और 2, 1 पे अल्कोहल है और 1 पे अपना डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इथ इन ओल बन जाएगा, ये इथिनॉल, समझ रहे हो। तो इनोल लिया लास्ट वाला और यहाँ पे कीटो, कीटो इनोल फॉर्म जो बनेगी वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होगा, यानी टोटोमर होएगा वो। बोलो समझे कि नहीं। तो ये कीटो फॉर्म अपनी ये इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म, और ये हो जाएगी अपनी कीटो फॉर्म। है तो एल्डिहाइड बट कीटोन जैसा दिख रहा था, इसको बोला गया है कीटो फॉर्म, समझे। तो इससे ये वाला बन सकता है, अगर इसका हाइड्रोजन का यहाँ से माइग्रेशन करवा देंगे हम, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, सेम ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल का साइन इसलिए लगाया कि दोनों आपस में बन सकते हैं, वाइस एंड वर्सा, समझे। तो और एग्जांपल्स लेते हैं इसके कुछ, ताकि और अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसके बारे में। तो दो तो एग्जांपल करवाते हैं, तीसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, थर्ड वन, जो कि अपना CH3 CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और एक O और जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड होते हैं तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे रहेगा प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन अगर एक बॉन्ड से जुड़ रहा तो वहाँ पे एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये सब है फॉर्मल चार्ज का खेल। तो फॉर्मल चार्ज जो अगर ऊपर टाइप करोगे फॉर्मल चार्ज बाय द चैंपियन इंस्टीट्यूट, तो वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला अपना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस हम एटम पे निकाले, जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे निकाले तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफ यहाँ पे एटम बोल देते हैं, कोई एटम, ठीक है। और माइनस रहेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनस रहेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका अपना एक, समझ रहे हो। ऊपर टाइप करना फॉर्मल चार्ज बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो लेक्चर मिल जाएगा। अगर हम पर्टिकुलर यहाँ ऑक्सीजन की बात करें या इसकी बात करें तो ये इससे निकल सकता है माइनस, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये भी निकल जाएगा इससे। और हमारा मेन मुद्दा ये फॉर्मल चार्ज निकालने का नहीं है, हमें तो अपने टोटोमेरिज्म सीखना है ना। तो ये हम लिख लेते हैं इसको, तो इसको मिटा दिया, फिर लिखा रहने देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको सेम बना रहा हूँ मैं, CH3 CH2 और ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज रहेगा, अगर वैलेंसी 4 जुड़ती है इसकी, तो डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O और एक माइनस रहेगा, तो इनके जो अपना ये वाला है 1 2 3 बन जाएगा ये, ठीक है। तो एक ये वाला हाइड्रोजन उठ के वहाँ ऑक्सीजन पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं दोनों, ठीक है। तो वाइस वर्सा वाला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो इसका CH3 और ये CH रह जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और ये सिंपली अपना O नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और ये N प्लस एज इट इज रहेगा। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें क्या शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है अपनी। जैसे ये था 1, इसको नाम देते हैं हम 1 2 और वो 3, तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो बनता है अपना, ये नाइट्रो है और ये स्यूडो नाइट्रो है, तो ये नाइट्रो और ये जो वाला अपना कंपाउंड बना वो स्यूडो नाइट्रो है, स्यूडो नाइट्रो। तो ये जो दोनों ग्रुप है अपने, दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये
टोटोमर्स है अपने एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट वाला है, फोर्थ वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो CH3 और CH और डबल बॉन्ड NH, तो इससे बनाएंगे हम जैसे 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का माइग्रेट करवाना हमें, तो 1 2 और ये 3, तो इसको बनाते हैं एक बार। तो इससे भी दोनों बन सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा अपना, और ये CH और ये सिंपल और NH2 हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन ये वाला निकल के यहाँ पे जंप करके जाएगा, ठीक है। तो 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेट करवाया हमने, तो ये 2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और जो ये H जो निकाला है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये 1 डिग्री अमीन बन रहा है ना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये 1 डिग्री अमीन बन रहा है अपना। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इथ। दो कार्बन है तो इथ आ जाएगा, इथ। और पहली पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पहली पोजीशन को शो नहीं करेंगे यहाँ पे हम। तो डबल बॉन्ड है तो ENE, और अमीन ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे, तो इथ एन अमीन हो जाएगा। और जो ये E है ENE वाला, ये कट जाएगा क्योंकि A आ रहा है, ठीक है। ये सब बातें बोलनी नहीं है, जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको बोलना नहीं है। तो सिंपली इसको एनामाइन लिखते हैं, EN और AMINE, तो इनामाइन लिखते हैं इसको, ठीक है। सिंपली इनामाइन, इनामाइन। और इसको सिंपली लिखते हैं हम आईमीन, आईमाइन, या फिर आईमाइन बोल सकते हैं इसको, तो IMINE, आईमाइन या इमीन, ठीक है। तो ये भी आपस में टोटोमेरिज्म है, दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स हैं, टोटोमर्स, समझ रहे हो। तो जो जितने भी अपने हमने एग्जांपल्स देखे इसमें, तो इसमें कंडीशन आ रही है अपनी, जैसे 1 2 3 लगा रहे हैं, तो सब में हमने 1 2 3 लगाया हुआ था, एक पर्टिकुलर कंडीशन बन रही है टोटोमेरिज्म के लिए, ठीक है। तो वो कंडीशन अगर किसी कंपाउंड, 2 कंपाउंड दे रखे हैं हमें, उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो कंडीशन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, कंडीशन कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, MERISM, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेगी इसके लिए, X Y और डबल बॉन्ड Z होना चाहिए, तो X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, ठीक है। 1 2 3 जो था अपना वो X Y डबल बॉन्ड Z टाइप का होना चाहिए। और जो X है, X ये इसके लिए एक स्पेशल है, तो इसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच्ड विद कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर शुड हैव, इसके ऊपर कंडीशन है, जो अपना X है इसके ऊपर कंडीशन है, शुड हैव कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, या फिर शुड हैव हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन, अटैच्ड विद कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है, जो X की कंडीशन है वो ये है। तो कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म क्या होगी, शुड X शुड हैव हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन, और जो Y है अपना वो कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। Y कैन बी एनीथिंग, जैसे हमने देखा पिछले लेक्चर्स में, जो पिछले नाइट्रोजन था अपना और कार्बन भी था, तो ये कोई भी एटम हो सकता है अपना, कैन बी एनी एटम, कैन बी एनी एटम, ठीक है। और जो जेड है वो जनरली हमें मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, CONS, ठीक है। तो ये हमें मिलने वाले हैं, जो हमें बताते हैं कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज वो कंपाउंड शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे रैंडमली पूछते हैं हम, जो पहला वाला हो गया मान लेते हैं हम, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये पूछ देखना हमें टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना, कंडीशन चेक करनी है X Y Z, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, तो ये X Y और डबल बॉन्ड Z, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो ये 1,3 और हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा देंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेट करवा देंगे हम,
तो ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लग जाएगा, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। और जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो CH2 और डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपस में दोनों टोटोमर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा और एग्जांपल ले हम, जो कि पिछली स्लाइड में देखा था हमने। तो CH3CH2 और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के प्लस लगाया था और डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O नेगेटिव। तो इसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, शो करेगा कि नहीं टोटोमेरिज्म। ये वाली है X Y और डबल बॉन्ड Z होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड O है तो ये Z हो जाएगा अपना, तो ये Z और ये Y हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना X। तो X की कंडीशन क्या है, X शुड हैव हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जरूर आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो ये शो कर जाएगा। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, XYZ और X के पास कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो ये जो इसका टोटोमेरिज्म बनेगा वो यहाँ पे दिखा देते हैं हम। तो CH3 1,3 माइग्रेशन करना हाइड्रोजन का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा, यहाँ पे लग जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही करना है बस। ठीक है, तो CH और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे N और OH और यहाँ पे O नेगेटिव और ये N प्लस है। तो ये वाला इसका टोटोमर बनेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में टोटोमर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के, तो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टोटोमेरिज्म शो कर देंगे। ठीक है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट ही करना है हमें, बस माइग्रेट करवाना है। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताना हमें टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो तीसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो CH3 और CH3 और ये CH3। ठीक है, तो CH3 है और कार्बन के तीनों अगल बगल है, तो CH3 और CH3 और यहाँ पे लेता हूँ C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। तो ये हमें बताना टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो XYZ देखना है, तो ये Z हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये X हो जाएगा। तो XYZ तो बन रहा है अपना XYZ, बट जो X की कंडीशन है अपने, जो कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए वो हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो इसका माइग्रेशन नहीं हो सकता। 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड अपना ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये वैसे कंडीशन में चेक करना है बस। तो जो फोर्थ वन है उसको ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये फोर्थ आ जाएगा अपना। तो नीचे करते हैं इसको, तो एक रिंग बना लेते हैं अब की बार, रिंग वाला स्ट्रक्चर भी देखते हैं थोड़े। तो ये है अपने पास कुछ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। ठीक है, तो ये देखना हमें, तो XYZ है तो ये Z हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, ZY और ये X हो जाएगा इधर। तो ये X, ये Y और ये Z। तो क्या कार्बन के पास हाइड्रोजन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और H वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सेम बनेगा इसका, तो बना देते हैं एक टोटोमर इसका। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली। और ये रहेगा अपना CH डबल बॉन्ड C और OH और ये H हो जाएगा। तो ये इसका टोटोमर बनेगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे उठ के आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम होएगा यहाँ से और वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, ये जो कंपाउंड है अपना ये टोटोमर शो करेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे जो पांचवा अपना, तो फिफ्थ वन यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। तो एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। तो ये डबल बॉन्ड ओ यानी ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये कार्बन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा एक्स के कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखें तो ये कार्बन है तो 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है, 1 2 3 और ये 4, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि हमें टोटोमेरिज्म शो करने के लिए हाइड्रोजन का माइग्रेट करवाना जरूरी है। बट इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि उसके 4
जो वैलेंस है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है ना, तो ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो छठा और लेते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, तो ये सारी कंडीशंस है अपने टोटोमेरिज्म शो करने वाली। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड लगाया मैंने, और यहाँ से जोड़ देते हैं कार्बन को। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये वाला है, ये बताना हमें करेगा कि नहीं करेगा। जैसे इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो ये XYZO और एक ये हो जाएगा XYZO, ठीक है। तो ये तो करेगा नहीं क्योंकि ये सेम है ना, ऊपर वाला लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला शो कर जाएगा यहाँ से XY और डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z। तो एक्स से जेड का यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेट करवा देंगे हम, तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा अपना, कुछ इस प्रकार से इसका टोटोमर बन के आएगा अपने पास। तो ये C और ये बॉन्ड OH हो जाएगा वहां पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH2 हो जाएगा ये, समझते। यहाँ से जो एक्स से जेड तक हमने हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा दिया, तो ये कंपाउंड इसका टोटोमर है। तो जो दोनों है ये आपस में टोटोमर्स हैं, समझे। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सातवां क्वेश्चन अपना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे बनाते हैं हम सातवां क्वेश्चन। तो ये है अपना CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H, ठीक है। तो एक्स वाई जेड वाली कंडीशन देखनी है, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जेड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड जैसा है नहीं, ये एल्डिहाइड है, एक्स वाई और ये जेड। तो जो एक्स वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो ये टोटोमर शो करेगा। ये वाला जो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन है वो करवा देंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। तो ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये H बना के OH सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो वाला भी अपना शो करता है ये। तो इसका एक और बता देता हूँ थोड़ा, जैसे CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड OH, ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा रह सकता है। अगर ये वाला दे दिया तो जैसे ये हो जाएगा अपना X Y और ये Z हो जाएगा, X Y Z, ठीक है। तो ये भी शो करेगा ना, X Y Z कैसे भी फॉर्म में दे सकते हैं इसको। तो X और Z का यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H जाके उधर चला जाएगा। कभी ये देख लगी OH है यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होएगा। तो ये सिंपली ये वाला ये बन जाएगा। अगर करके देखें इसको तो ये कैसे बनेगा अपना, ये कुछ बन जाएगा CH3 और CH2 और ये C और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डबल बॉन्ड के यहाँ पे आएगा और ये H जाएगा यहाँ पे, तो ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो C डबल बॉन्ड O बन रहा है और H बन रहा है, सिंपली ये बन रहे हैं। तो ये कैसे भी फॉर्म में दे सकते हैं, इसको हमें पहचानना है इसको, समझे। तो हमें बस जो अपनी कंडीशन है एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड वो वाली पहचाननी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया ये वाला, और ये डबल बॉन्ड ओ लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। इसका बताना हमें टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये डबल बॉन्ड ओ आ रहा मतलब कीटो फॉर्म अपनी, तो कीटो फॉर्म है ये, कीटो फॉर्म, और इसका इनोल फॉर्म बन जाएगा, जैसे देखते हैं बनेगा कि नहीं वो। तो एक्स वाई जेड वाला लगाना में, तो ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और एक्स यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। तो इसको लिखते हैं हम एक बार, तो ये जेड और ये वाई, तो एक्स या तो यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए एक्स, तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी है आने की। तो हम क्या करेंगे, हम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन रहेगा उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये वाला क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक्स वाई जेड करे तो जो अपना कार्बन है उसका हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा।
तो जो लगातार डबल बॉन्ड दो आते नहीं है किसी भी रिंग में, क्योंकि वो मोर अनस्टेबल रहता है। लगातार दो डबल बॉन्ड आ गया मतलब वहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया। अगर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहता ना कंपाउंड, तो चार्ज को बिखरा रहना जरूरी है, समझ। तो इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे, तो ये वाला यूज करेंगे। इस वाले एक्स को देखते हैं हम, तो ये अपना जेड वाई और एक्स, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा ओ के पास। ठीक है, तो इसका बना के देखते हैं एक बार। इनोल फॉर्म जो बनेगी इसकी वो कुछ बनेगी इस प्रकार से। जैसे ये जो डबल बॉन्ड है ये तो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा, और ये डबल बॉन्ड उतर के यहाँ पे आएगा। ये कार्बन है, दो हाइड्रोजन है उसके पास, जैसे दो बॉन्ड लगे हुए हैं तो दो हाइड्रोजन रहेंगे, तो एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, ये ओ एच बन जाएगा उधर, तो ये बनेगा ओ एच। और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक हमने वहां पे दे दिया, और एक यहाँ हो गया, तो ये बना अपने इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म। तो जो अपना कीटो फॉर्म है वो जनरली इनोल फॉर्म से ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब ज्यादा स्टेबल रहता है ये। तो जो कीटो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल रहता है जनरली। यहाँ पे लिखते हैं हम जनरली, जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form. Enol form more stable, more stable, ठीक है। जनरली देखा गया, जो हमारे केमिस्ट हमने देखा है लैब में टेस्ट कर करके, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल पाया गया है इनोल फॉर्म से। तो ये जो इनोल फॉर्म है ये वाला यहाँ पे बना ही नहीं है अपना, तो ये कीटो फॉर्म 100% है और ये 0% है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ ही नहीं, 0%। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो इनोल फॉर्म है, कितना परसेंट बनेगा वही है, उस पे ही है, ठीक है। तो ये 0% मतलब बना ही नहीं ये वाला। तो जो ये वाला कंपाउंड है केमिस्ट्री का मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, 0% बन रहा है मतलब कुछ भी नहीं बन रहा है, समझ। तो मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, समझ रहे हो। तो मतलब ये 0% है, तो ये अनस्टेबल है मोस्ट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंटाई, इसको रेड पेन से लिखता हूं मैं, एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमें अब ये सीखना पड़ेगा एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हमें आना चाहिए जो एरोमेटिक है वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए कि हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ी जगह बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं मोस्ट स्टेबल जो हैं उनकी क्या खासियत है, और एंटी एरोमेटिक्स की उसका कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या खासियत रहेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि अपने मोर स्टेबल रहते हैं, फिर मोस्ट स्टेबल रहते हैं, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स रहते हैं अपने एरोमेटिक। तो ये क्या रहते हैं, साइक्लिक रहते हैं ये। जैसे अपना बेंजीन है ना वो मोस्ट एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है ना बेंजीन, क्योंकि वो साइक्लिक रहता है। तो यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है वो पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक हो जाएगा। दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन जैसे एक्स वाई में है तो वो एक्स वाई में हो, वाई जेड में है तो वाई जेड में हो। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई में भी हो और वाई जेड में भी हो, तो वो एरोमेटिक नहीं रहता अपना, ठीक है। तो एक प्लेन में होना चाहिए यहाँ पे, और कंजुगेटेड होना चाहिए वो। कंजुगेटेड मतलब पहले अगर एक बॉन्ड है फिर दो बॉन्ड है फिर एक बॉन्ड है फिर दो बॉन्ड है, तो इस चीज को बोलते हैं हम कंजुगेशन। जैसे डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की जगह यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर डबल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो जाए अपना, ठीक है। तो वो सब अपनी कंडीशन है किसकी, कंजुगेट की। तो जो रेजोनेंस आता है अपना, जो कि फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस भी, तो उनमें देखेंगे जो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये सब आएंगे अपने।
समझ रहे हो। तो कंजुगेट होना चाहिए, और इसकी जो एक दोनों में डिफरेंस जो बताएगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 4n प्लस 2 पाई के 2 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 4n और प्लस 2, अगर इस मल्टीपल है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपना एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल कंपाउंड रहेगा, या फिर एरोमेटिक सिंपली बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, जैसे बेंजीन को अगर देखें यहाँ पे, एक रिंग बना लेते हैं बेंजीन की। ठीक है, और अल्टरनेटिव उसमें डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो जैसे ये साइक्लिक है, और ये प्लेनर कंपाउंड भी है, ठीक है, हमें पता है, मान लेते हैं प्लेनर है। और कंजुगेट है, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो कंजुगेटेड भी है। अब इसमें जितने हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, वो 4n+2 के मल्टीपल हुए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। जैसे टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन कौन से, पहला सिग्मा बनता है, फिर दूसरा पाई बनता है, तो ये वाला बॉन्ड हो जाएगा अपना पाई बॉन्ड। तो इसमें दो, दो चार, और दो छः, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दो ये दो ये दो ये। तो इसमें अगर एन की वैल्यू हम 1 रखें हैं, तो ये 6 आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ऑलरेडी, जो कि अपना एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें ये वाली जो कंडीशन है वो डिफरेंट रहती है। तो इसमें 4n के मल्टीपल है अगर, तो वो एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ एंटी एरोमेटिक की ये तो तीनों तो सेम रहेंगे ये वाले, बट जो फोर्थ है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन लिख रहा हूँ इसकी डिफरेंट वाली। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है इसका, जो 4n का मल्टीपल होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4n के मल्टीपल में होंगे। जैसे अगर इस कंपाउंड की बात करें, तो ये अगर n की वैल्यू 1 रख दें हम यहाँ पे, तो 2 और 2 4 बन रहे हैं अपने पास, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड के पास। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, यानी मोस्ट अनस्टेबल। समझ रहे हो डिफरेंस इनका, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये वाला इनोल फॉर्म बनी ही नहीं, इसकी 0% रही, क्योंकि मोस्ट अनस्टेबल है। समझ, ये वाला कंपाउंड मोस्ट अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक। तो इसमें ये सब जो साइक्लिक है, जैसे साइक्लिक है, प्लेनर है, एक प्लेन में है, कंजुगेटेड है, जैसे पाई सिग्मा कंजुगेटेड भी है, बट जो एन पाई इलेक्ट्रॉन है, अपने 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बन रहे हैं, जो कि अपने 4 के मल्टीपल में आएंगे। जैसे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 8, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, वो सारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेंगे। और 4+2 पाई के मल्टीपल में जो आ रहे हैं, वो सारे रहेंगे अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझे, तो इतना डिफरेंस था जो एंटी एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनमें। तो ये जो अपना इनोल फॉर्म बन रही है, ये मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये बनेगा ही नहीं। तो ये 0% और ये 100%, जो कीटो फॉर्म है वो 100% रहेगी, और इनोल फॉर्म 0%। तो ये वाला कंपाउंड जो है अपना टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा ना, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्रॉस मार दिया मैंने, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा अपना। समझे। तो एक दो एग्जांपल इसके और लेते हैं, जिसको असमंजस में डाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने उसी टाइप के एग्जांपल्स की ओर। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक, तो बना के दिखाता हूँ मैं। तो ये अपना हो जाएगा कितना था, छठा सात आठवां, आठवां। ठीक है, जो भी नाम है इसको देख लेना अपना। तो मैं 8 बार दे देता हूँ इसको, 8वां एग्जाम्पल हो ही गया होगा अपना शायद। तो जैसे ये अपना एक कंपाउंड है, तो बताना हमें ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वो यहाँ पे है। तो ये वाला कंपाउंड है अपना, ये बताना टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो एक्स वाई जेड वाली पोजीशन देखनी है हमें। तो ये हो जाएगा अपना जेड, ये वाई, और एक्स किसको लें, या तो इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। अगर इसको लेंगे तो डबल बॉन्ड यहीं पे आ जाएगा, बगल बगल में डबल बॉन्ड किसी में अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अगर ये यहाँ पे लेंगे तो ये स्टेबल जैसा दिख रहा है, समझ। तो इस वाले कार्बन को हम लेंगे एक्स, समझ रहे हो। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि बगल बगल में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। चार्ज इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे, तो इकट्ठा चार्ज नहीं होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए पूरे कंपाउंड में। तो ये वाला एक्स लिया हमने, तो जेड एक्स वाई और डबल बॉन्ड जेड बन रहा है अपना, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके पास हाइड्रोजन है,
जैसे दो बॉन्ड बने हो ना, तो दो हाइड्रोजन है इसके पास, तो एक हाइड्रोजन उसके यहाँ पे जाएगा। तो अगर बना के देखते हैं इसको, तो ये जैसे ये डबल बॉन्ड है अपना, एक ये डबल बॉन्ड है, और जिसका हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और बॉन्ड ओ एच लग जाएगा ऊपर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे और ओ एच लग जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्म बन रहा है अपना। तो ये कीटोन फॉर्म है, जैसे कीटो फॉर्म है, और ये एल्कोहल दिख रहा है ना, तो ये इनोल फॉर्म है। तो ये कीटो फॉर्म है अपनी, कीटो, और ये इनोल। तो जो जनरली है वो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, और ये इनोल फॉर्म है, बट यहाँ पे इनोल का जो फॉर्म का कंटेंट बनेगा वो 99.8% बनेगा। तो यहाँ पे 99.8% बनेगा यहाँ पे इनोल। और जो कीटोन है या फिर कीटो फॉर्म है वो 0.2% ही रह जाएगा बस, 0.2%। और जैसे अगर देखा जाए तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहते हैं, बट यहाँ पे ये मुश्किल से थोड़ा बहुत बनेगा, और इनोल फॉर्म 99.8% बन जाएगा। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म तो शो करेगा, बट ये वाला मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है अपना। तो ये है यहाँ पे मोस्ट स्टेबल, बताते हैं कैसे एरोमेटिक। तो मोस्ट स्टेबल, ये है अपना मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक जैसे साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, और ये प्लेनर भी है। ठीक है, मतलब एक प्लेन में रहेगा अपना ये। और ये जो कंजुगेटेड भी है, जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये कंजुगेशन भी दिखा रहा है अपना। ठीक है, और जो एरोमेटिक के लिए जो अपनी कंडीशन थी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस पे, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर इसके मल्टीपल में होने चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 1 रखे तो टोटल 6 बन रहे हैं ये, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, मतलब मोस्ट स्टेबल। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो मोस्ट स्टेबल माने गए ना, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल है, मतलब इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। और इस केस में क्या है, ये एरोमेटिक बन नहीं रहा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं दिख रहा हमें। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। अगर जहाँ कंजुगेशन नहीं है, एक भी चीज जो साइक्लिक बताया था कंजुगेशन बताया था, और जो 4n+2 पाई ये वाला बताया था या साइक्लिक बताया था, उनमें से एक भी चीज नहीं है, तो वो ना तो एरोमेटिक रहेगा ना ही एंटी एरोमेटिक रहेगा। समझ, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं मिल रहा हमें, तो ये एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसको हम नहीं बोल सकते, सिंपली कोई कंपाउंड है अपना कीटोन वाला। तो ये शो करता है, एंटोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, बट जो अपना इनोल फॉर्म है वो 99.8% हमें मिलेगा, और जो कीटो फॉर्म है 0.2% मिलेगा हमें। जैसे बन तो रहा है ये 0.2 बना, थोड़ा बहुत तो बन रहा है ना। तो जो 0% पिछले वाले में देखा था हमने, वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, बट यहाँ पे हमें कंजुगेशन देखने को नहीं मिला, तो ये एंटी एरोमेटिक इसको नहीं बोल सकते हैं। समझे? एक और देखते हैं ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन, तो ये नोवा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और एक कुछ यहाँ बना देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जेड है, करेक्शन ओ, तो जो ओ वाला है वो जेड मानते हैं ना उसको हम, ये वाला को जेड ही मानते हैं। तो एक्स वाई जेड, यानी एक्स या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, और ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा अपना। तो ये जेड, ये वाई, और ये एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। और इसको भी मान सकते हैं, जैसे इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, पर एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको एक्स हम नहीं मान सकते। मान लेंगे वैसे उसको हाइड्रोजन नहीं है तो उसका माइग्रेशन थोड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे उतर क्या जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। जैसे ये है अपना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, जैसे अपना ये डबल बॉन्ड यहाँ पे उतर के आएगा, इसको और बनाते हैं थोड़ा। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, तो वहां पे लग जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड अपना। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बना रहा है अपना, ये जो पिछले वाला इनोल फॉर्म जैसा बना रहा है ना ये, तो इसमें हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब ये अपना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है ना। जैसे ये देखा जाए तो ये एक और एक ये दो, दोनों मिक्स है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें और इसमें दोनों में मिक्स है, ये दोनों का कॉमन है, तो ये बन रहा है अपना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये बन रहा है अपना एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, मतलब अनस्टेबल मिल रहा है। तो अनस्टेबल थोड़ी कंपाउंड बनता, तो ये वाला शो नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, समझे। तो ये भाई ऐसे कंपाउंड है जिनके पास XYZ वाला जो कंडीशन है वो होते हुए भी ये जो अपना टोटोमेरिज्म है वो शो नहीं करते। ऐसा ही एक एग्जांपल अपना क्यूनिनोन का, ठीक है, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो उसको देखते हैं एक बार। तो 9 हो गया, 10वां क्वेश्चन है वो अपना, यहाँ पे लिखते हैं 10वें क्वेश्चन को, क्यूनिनोन को। क्यूनिनोन, ठीक है, इसको कुछ बनाते हैं हम ऐसे ही, जैसे डबल बॉन्ड ओ, और ये एक नीचे डबल बॉन्ड ओ, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड है अपना वो है क्यूनिनॉन। ठीक है, ये भी जो अपना टोटोमर है वो शो नहीं करता, तो एक बार देखते हैं इसका रीजन क्या है क्यों नहीं करता। तो अगर मान लेते हैं जो अपनी कंडीशन है वो देखते हैं, तो एक्स जेड वाई और एक्स, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो XYZ वाली अपनी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, तो XY और डबल बॉन्ड जेड, या तो ये एक्स ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, दोनों सेम है, डबल बॉन्ड लगा हुआ दोनों सेम है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है इसके पास, एक्स के पास, तो ये शो कर सकता है ना। तो एक बार बना के देखते हैं इसको, जो क्या बनेगा। अगर मान लेते हैं ये कर रहा है शो, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो बना के देख लेते हैं। चलो थोड़ा ठीक बनाते हैं इसको, ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो ऊपर वाला तो सेम रहने देते हैं डबल बॉन्ड, और ये वाला, और ये वाला मैं उठा के, ये दोनों सेम रहेंगे, ये वाला दोनों सेम रहेंगे यहाँ, ये वाला और ये दोनों डबल बॉन्ड तो सेम रहेंगे। बट जो ये डबल बॉन्ड है ये जंप मार के जाएगा यहाँ पे, और उसका जो अपना हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो ये OH हो जाएगा यहाँ पे, OH, और एक डबल बॉन्ड लग जाएगा ये वाला, जो कि यहाँ से उठ के जाएगा यहाँ पे, ये वाला मैंने दिखाया, तो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ऊपर वाले को, नीचे वाले को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तो दोनों तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे पहले ही, और ये था अपना जो इससे ऊपर के बन के गया है ये, ठीक है। यहाँ से जंप मारा ना, हाइड्रोजन का माइग्रेट करवाया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला वो है। तो ऐसे देखा जाए तो ये दोनों डबल बॉन्ड पास पास में है, मतलब जो इसका चार्ज है वो बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल है, तो ये बढ़ना ही नहीं चाहेगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो एक तो रीजन था ये वाला, और एक रीजन ये है कि ये जो दोनों अपने पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये पास पास आ गए, तो क्यों नहीं बढ़ना, तो इसका एक रीजन और है। जैसे ये वाला कार्बन है, इसके पास स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है ना, बहुत मुड़ गया है ये वाला, जैसे यहाँ से क्यों हो गया, जैसे ये कार्बन है जो इसके हाइब्रिडाइजेशन है वो देखते हैं। कुछ कार्बन को मैं रेड पेन से एक बार लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे हम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, तो जिस कंपाउंड के पास जितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, तो वो उसी हिसाब से उसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है। अगर मान लेते हैं अपने पास ये जो हाइड्रोजन है, करेक्शन, जो सिग्मा बॉन्ड अगर दो हैं, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहती है अपनी sp, एक s में और एक p में, और अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है तो वो रहती है sp2, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है किसी कंपाउंड के पास, ये जैसे कार्बन है यहाँ पे, अगर इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो वो रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो। तो ये सारे जो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर उसको देख सकते हो, उसमें सब करवाया हुआ है इजीली। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रहता है अपना 180 डिग्री, जो sp का है वो 180 डिग्री रहता है बॉन्ड एंगल।
sp2 का रहेगा 120 डिग्री, sp2 का 120 डिग्री। तो ये जाकर देख सकते हो और इसको कैसे बनाए रहे हैं ये, ठीक है। और जो sp3 है इसका रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट का, तो 109 डिग्री और 28 मिनट का रहेगा इसमें, ठीक है। ये रहते हैं। तो हमारे पास जो ये वाला कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है वो देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तब जाकर उसमें बॉन्ड एंगल पता चलेगा हमें। तो ये कार्बन है अपना, इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो दो सिग्मा इसके पास, सिग्मा और सिग्मा, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेगी अपनी sp, यानी जो ये वाला जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री होना चाहिए अपना, बट ये 180 डिग्री से बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो गया, मतलब मुड़ गया, जैसे दिख रहा है एकदम 90 डिग्री जैसा ही दिख रहा था। इतना ज्यादा स्ट्रेन ये कार्बन सह नहीं सकता, ये जो रिंग है अपनी बन रही है इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं सह सकती। तो जो कार्बन रिंग है अपनी इस पे स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है ना, टू मच स्ट्रेन, टू मच स्ट्रेन, तो ये जो रिंग है इतना ज्यादा स्ट्रेन सह नहीं सकती, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ही नहीं। एक दूसरा ये रीजन था इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला था ये, तो ये टोटोमर शो नहीं करेगा, इसके पास कंडीशन तो है एक्स वाई जेड वाली, बट ये टोटोमर शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। तो ये वाला कंपाउंड है अनस्टेबल, या तो ये बोल दो भाई दोनों पास पास आ रहे हैं तो ज्यादा इकट्ठा चार्ज हो जाएगा, और इकट्ठा अगर चार्ज होगा तो वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और उसका रीजन पूछे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। रीजन कि क्यों बढ़ाता है इतना, तो उसके हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे सिग्मा बॉन्ड कितने वो हमें डिसाइड करता है किस कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अगर दो सिग्मा बॉन्ड तो sp बॉन्ड रहेगा उसका 180 डिग्री, तीन तो sp2, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 120 डिग्री, फोर है तो sp3 109 डिग्री और 28 मिनट, समझ रहे हो। तो ये जो क्विनोन है अपना, क्विनोन, ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। तो जो ये स्ट्रेन थ्योरी है ये कहलाती है अपनी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। तो बेयर सर ने ये थ्योरी दी थी अपने को, ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं इसको और समझने के लिए, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी को समझने के लिए एक और 11वां एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 11वां एग्जांपल अपने पास, तो जैसे ये बना के दिया हुआ हमें एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना के दिया है, ठीक, एक दो और ये तीन हो जाएगा, और ये थोड़ा और सही बनाते हैं इसको, जो ये ट्रायंगल है इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब की बार सही बनाते हैं इसको, तो कुछ इस प्रकार से है, और ये ट्रायंगल हो जाएगी अपनी, और डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म अपनी, जैसे डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है मतलब कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एक्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों एक्स हो सकते हैं इसमें, तो जेड वाई, या तो ये एक्स हो जाए या फिर ये हो जाए, क्योंकि दोनों के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो दो इसके चित्र बन सकते हैं, मतलब जो दो टोटोमर बन सकते हैं इसके, इसे दिखाते हैं यहाँ पे बना के। तो पहले से अगर इस वाले हाइड्रोजन से अगर करेक्शन इस एक्स से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो ये एक सिंपल तो ये बन जाएगा, ठीक है। कुछ ये बन के आएगा ना, तो जो डबल बॉन्ड ये वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेरे को, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, और जो ये ट्रायंगल है ये वाली ये सेम रह जाएगी यही एज इट इज, तो ये कुछ इस प्रकार से रह जाएगी। तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है अपना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे आ रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स से निकाले अगर तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इससे निकाला था मैंने, अब की बार इससे निकाल देते हैं, तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ट्रायंगल एज इट इज रह जाएगी, ओ एच ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस वाले से अगर हाइड्रोजन निकाला हमने तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन को वहां पे भेजा, तो इसको पहला केस बोल देते हैं, दूसरा केस बोल देते हैं इसको, ये पहला केस और ये दूसरा, तो ये पहले का चित्र और ये दूसरे का चित्र, या फिर टोटोमर, तो ये दोनों एक पॉसिबिलिटी बनेंगे अपने पास, क्योंकि दो ही एक्स हैं,
जिन कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है अपना, दो एक्स है ना। तो जो त्रिभुज है ये अपनी, ये त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री रहता है। तो हर कोण कितने का बनेगा ये, तो साइक्लोप्रोपेन है तो ये हर कोण बनेगा अपना 60 डिग्री का ईच कोण। ठीक है, क्योंकि सारे कार्बन है यहाँ पे, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सब सेम रहेंगे इनके, तो 60 डिग्री का बनना चाहिए अब। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, जो इसका जो टोटोमर बन के आया, इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। ठीक है, तो ये कार्बन और ये वाला कार्बन, जो एंगल है वो 60 डिग्री का होना चाहिए था, बट जो ये कार्बन है जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो कितनी रहेगी, 1 2 3, इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 के लिए sp2 यानी 120 डिग्री इसका एंगल बन रहा है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस वाले को और देखते हैं, जो सेकंड वाला है इसको, इसके पास कितने हैं, 1 2 3, 3 ही इसके पास है, यानी sp2 ही इसकी बन रही है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो। यहाँ पे तो हाइड्रोजन और है ना, करेक्शन होगी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन और है तो हाइड्रोजन को भी शो करना पड़ेगा। तो सिग्मा जो अपने हाइब्रिडाइजेशन है वो सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड करके होते हैं ना, तो 1 2 3 तो ये है, अगर एक इसके पास हाइड्रोजन बचा हुआ है तो हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, तभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो sp2 है यहाँ पे sp3 आना था और एक sp2 आना था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आएगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसकी बैलेंस सेटिस्फाई नहीं हुई ना, 1 2 3 ही हुई, एक हाइड्रोजन का और है, तो यहाँ sp3 बनेगा, sp3, यानी ये बनेगा अपना 109 डिग्री 28 मिनट का, तो ये हो जाएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। और जो नीचे वाला है सेकंड वाला, ये वाला, इसमें हमें 1 2 3 मिल रहा है, यानी sp3 बन रहा है, करेक्शन sp2 बन रही है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, और ये बनता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो 120 से एक ये 60 डिग्री पे आ रहा है, और ये 109 से 60 डिग्री पे आ रहा है, तो ये ज्यादा कंटेंट बनेगा, इसका कम बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा ना, 120 से 60 पे जा रहा है, मतलब आधा ही कर दे रहा है इसका, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा एज कम्पेयर टू ये वाला। स्ट्रेन तो इसमें भी रहेगा, 109 डिग्री भी बहुत ज्यादा है, 109 डिग्री से 60 डिग्री पे आना बहुत ज्यादा है वो भी। ठीक है, बट स्ट्रेन तो रहेगा इसमें, ये ज्यादा कंटेंट बनेगा 109 डिग्री वाला, ऊपर वाला ज्यादा बनेगा और नीचे वाला कम मिलेगा, क्योंकि इसमें एंगल का फर्क है ना, ये 120 से 60 आ रहा है, 109 से 60 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला बन जाएगा अपना मोर इन क्वांटिटी, और जो नीचे वाला है वो लेस बनेगा इन क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बनेंगे दोनों, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ऊपर वाला ज्यादा कंटेंट बन जाएगा, नीचे वाला थोड़ा बनेगा, समझ रहे, ये करता है, पर जो ऊपर वाला है वो नहीं करता, क्योंकि ये 180 पे 60 डिग्री के करीब आ रहा है, समझ रहे, तो ये नहीं बनेगा, इतना ज्यादा स्ट्रेन सह नहीं पाएगी कोई भी रिंग, तो ये सहन कर जाएगा, इसमें कितना रहेगा, तो 50 डिग्री का, तो ये थोड़ी बहुत कर जाती है, ये भी कर जाती है, बट वो 180 से 60 डिग्री का वो स्ट्रेन सहन नहीं करेगी कोई भी रिंग, तो ये थोड़े बहुत कंटेंट बनते हैं, ये ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं बनता। तो ये थी अपनी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, और लेक्चर को करेंगे रैप अप। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन आएगा उसका, बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे है उसका 12वां क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट है वो भी, जैसे सी और डबल बॉन्ड ओ लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे है एच। ठीक है, तो CH2C डबल बॉन्ड ओ, और बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया मैंने एच। ठीक है, तो ये देखते हैं जो टोटोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्स वाई जेड की कंडीशन होनी चाहिए, एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड, तो ये जेड बना रहा है, ये वाई और ये एक्स बन जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जेड और ये वाई और ये बन जाएगा एक्स, और अगर दूसरा देखा जाए तो ये जेड, ये अपना वाई और ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जेड वाई और ये बन जाएगा एक्स, तो दोनों साइड से बन सकता है ये, तो इसके दो बन के आ जाएंगे, जैसे एक तो सिंपली इसको ले लें हम, एक जैसे ये वाला इसका जेड वाई एक्स इसका आ जाए, और एक बार दोनों कर जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट कर जाएं, तो इसके दो बन के आएंगे ना, वो देखते हैं पहले। तो ये अपनी कीटो फॉर्म है, देखिए डबल बॉन्ड हो है, तो ये है अपनी कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म। तो इसके जो इनोल फॉर्म बनेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो अपना हाइड्रोजन तो ये सेम रहेगा, और यहाँ पे कार्बन और ये OH लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और CH
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। देख रहे हो, जैसे ये वाला H उठ के एक यहाँ पे चला गया तो OH हो गया ये, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ये डबल बॉन्ड करा मैंने, एक H कम हो गया यहाँ पे, और जो H कम हुआ वो यहाँ पे चला गया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, तो इसको हम बोल देते हैं A। ठीक है, एक क्या हो सकता है, एक जैसे ये यहाँ पे आ जाए तो सेम बन जाएगा, ये भी काउंटिंग इधर से हो जाएगी फिर। तो एक हो सकता है जब ये दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन इसके पास, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं, एक इसके पास चला जाए एक इसके पास चला जाए। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बन के आएगा अपना HC, और ये OH हो जाएगा यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा C, और डबल बॉन्ड C, और ये OH आएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से गायब होंगे, एक इसके पास जाएगा OH बनेगा, एक इसके पास जाएगा OH बनेगा, तो ये OH बनाया OH बनाया, और ये दोनों डबल बॉन्ड गायब होंगे, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन गायब हो गए और दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गए, तो ये B वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि जो अपना A वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा या फिर B वाला रहेगा। तो जैसे B में दोनों यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड साथ साथ आए हुए हैं, मतलब यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये मोर स्टेबल रहेगा किससे, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे अपना कंजुगेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर रहते हैं अपने, ठीक है, तो लोन पेयर रहते हैं इसके पास ऑक्सीजन के पास, तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर, तो ये अपने को कंजुगेशन देता है। कंजुगेशन क्या है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है कंजुगेशन। कंजुगेशन है अपना डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको रुकने नहीं देता अपनी जगह पे, डीलोकलाइज करता हूँ मतलब उस जगह से हटाता रहता हूँ उसको, मतलब उसको फैलाता रहता है। तो अगर एक जगह इकट्ठा हुआ लोकलाइज हो जाएगा चार्ज अपना, तो वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, जो कि इसमें हो रहा है। जैसे ये दोनों अपना डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, मतलब ये जो चार्ज है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, अगर चार्ज इकट्ठा होगा तो वो अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, और ये डीलोकलाइज कर रहा है, कंजुगेशन मिल रहा है देखने को उसको, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर, तो ये अपना कंजुगेशन है। ठीक है, डीलोकलाइज करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो चार्ज इसमें पूरे में फैला हुआ है और इसमें एक जगह पे रखा हुआ है, तो ये मोर स्टेबल है अपना, समझ रहे हो, ए वाला कंपाउंड। तो ये अपनी इनोल फॉर्म है, जैसे ऑक्सीजन OH है ना यहाँ पे, तो ये इनोल फॉर्म है, और ये भी इनोल फॉर्म अपनी, इनोल। और ऊपर वाली है कीटो फॉर्म। तो देखा गया है जैसे जनरली कीटो फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल रहती है किससे, इनोल फॉर्म से, बट इस केस में भी अपना इनोल है वो ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से, तो ये बनता है अपना 84% के करीब। ठीक है, तो जो अपना इनोल है वो बनता है 84% के करीब, और जो अपना कीटो है वो रहेगा 16% के करीब। ठीक है, तो 16%। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, जो इनोल है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म से। और वो क्यों है, क्योंकि जो इनोल है अपना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है अपने को, जैसे ये H है और ये O है, तो हमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखनी है तो ऊपर टाइप करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो लेक्चर मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अच्छे से बताया हुआ है। जैसे अपना इंटरमोलिकुलर बना रहा है ना, अपने मोलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, अपने मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ये वाला H और O के बीच में। तो ये है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स होता है ये, तो ये कंपाउंड को स्टेबिलिटी देता है, समझ रहे हो, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंपाउंड को स्टेबिलिटी देती है। तो ये जिस कारण से 84% बना और ये 16% रहेगा अपना कीटो फॉर्म, समझो। तो इनोल फॉर्म यहाँ पे मोर स्टेबल है, इनोल फॉर्म मोर स्टेबल है किससे, कीटो फॉर्म से, इस पर्टिकुलर केस में। जैसे दो तीन केस बता दिए मैंने जो एक्सेप्शन है कीटोन फॉर्म के और इनोल फॉर्म के, जिसमें इनोल फॉर्म अपना ज्यादा स्टेबल बताया ना, जनरली जो कीटो फॉर्म है वो स्टेबल रहता है उसमें, समझ रहे। तो ये था आज के लेक्चर में इतना ही। जो कल वाला लेक्चर आएगा उसमें परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट आएगा, ठीक है, कितना परसेंट इनोल है उसमें, जैसे यहाँ पे 84% है, कोई और देगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट है, तो उस पे आएगा। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।